हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है वो देखिए, पिछली बार भी इस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं हर बार कुछ ना कुछ बताती हूँ और हर साल ये मतलब जो कुछ दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लगातार फ्रिक्वेंटली कमेंट आते हैं कि नहीं ये कैसे नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले उसमें एक बड़ा कमेंट ये है कि दीदी, हमने नया विग्रह लिया है, हमारा बहुत मन है कि हम 9 दिन देवी जी को अलग अलग स्वरूप में तैयार करें। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। इनफैक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए उसको समझ लें। जब हमने एक व्रत का संकल्प लिया, ठीक है, और हमने अखंड चीज़ों की स्थापना कर दी है। अब अखंड ज्योत की स्थापना कर दी है, अखंड कलश की स्थापना कर दी है, व्रत का संकल्प ले लिया है, 9 दिन हम सात्विक होकर आराधना करेंगे। और ऐसे में जब हम देवी जी की स्थापना करते हैं तो वो भी अखंड होती है, तो देवी जी को हिलाया नहीं जाता, ठीक ना। अब जैसे आपने उन्हें बैठाया, आज आपका पहला दिन है, आज आपने उनका श्रृंगार किया, स्थापित कर दिया, बैठा दिया। अब आप सोचे हमने कल वस्त्र चेंज कर देंगे, तो हम परसों फिर वस्त्र चेंज कर देंगे, तो फिर नरसों हम फिर नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। हमने आज जो श्रृंगार किया है, हम 9 दिन तक इसी श्रृंगार को कंटिन्यू रख कर उनकी आराधना करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, दीदी वो पंडालों में जो देवी जी बैठती है ना, उनका तो चेंज होता है, वो कैसे चेंज करते हैं, वो तो कर लेते हैं। देखिए, जो गृहस्थ आश्रम है वहाँ पूजा के थोड़े से दूसरे नियम हैं, और जो ब्रह्मचर्य का आश्रम है वहाँ पूजा के दूसरे नियम हैं। जो ब्रह्मचर्य में है वो ऐसे रास्ते में हैं जिनका गृहस्थों से कोई लेना देना नहीं, उनका पूरे जीवन एक ही संकल्प है और एक ही नियम है। लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए हर पूजा के लिए अलग अलग संकल्प लेना पड़ता है। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कर रही हूँ। हर पूजा के लिए हमने जन्माष्टमी पूजा के अलग संकल्प लिया, ये किया तो अलग संकल्प लिया, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हमारा व्रत कभी भी खंडित तो हो सकता है, हमारे घर में सूतक लग सकता है, हमारे घर में पातक लग सकता है ना। लेकिन जिन्होंने अपना कर्म कांड करके जो साधु बन गए हैं, जो सात्विक रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने तो मोह माया घर द्वार सब त्याग दिया है। उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उनके घर में कोई मर जाए उनके यहाँ सूतक नहीं लगता, कोई जन्म ले ले उनके यहाँ सूतक नहीं लग सकता, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो लगता है ना। इसलिए जब हम 9 दिन का संकल्प लेते हैं तो फिर हम देवी जी को बार बार हिलाते नहीं हैं। जो वस्त्र पहनाए हैं उन्हीं वस्त्रों में स्थापित करते हैं, ठीक। एक ये दूसरा एक बड़ा कमेंट ये होता है, दीदी जी जैसे आपने बताया था कि हम 9 दिन देवी जी को 9 अलग अलग भोग लगाते हैं, तो बाद में हम इस प्रसाद का क्या करें। जो भी प्रसाद हम देवी जी को भोग में लगाते हैं और भोग होने के बाद उस प्रसाद को हटाते हैं, तो उस प्रसाद को आप जो व्रती हैं वो या परिवारजन में जो भी लोग हैं उनमें वितरित करके उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। जैसे केला है तो हमने उसको काट के छोटे छोटे पीस मिला के सबको बांट दिया, ठीक ना। हमने कभी शहद का भोग लगाया तो हमने शहद को इकट्ठा मिला के बांट दिया। पंचमेवा का लगाया तो पंचमेवा में थोड़ी सी पंचमेवा और मिला ली और थोड़ी थोड़ी करके सबको बांट दी, तो उसका थोड़ा सा अंश हर प्रसाद में चला जाता है। ये हमें करना चाहिए, यही कहता है नियम। मुख पोछी, कुछ लोग कह रहे थे मतलब दीदी मुख पोछी क्या होता है। मुख पोछी हम जब ईश्वर को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद आचमनी करते हैं और आचमनी के बाद मुख पोछी करते हैं। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम मानते हैं कि अब हमने भोग दिया है, अब हम पानी पीने को दे रहे हैं और पानी के बाद हम मुंह पोछ रहे हैं, इसलिए आवश्यक है। और भी बड़ी लीला है इसके पीछे, कभी विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को तो फिर बनाएंगे तो 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुख पोछी आवश्यक है। दीदी हम हर बार आरती धूप दीपक दिखाने के बाद अपना हाथ क्यों साफ करते हैं? दीपक भोग माना जाता है। जब हमने दीपक दिखाया तो हाथ झूठा होता है, और पूजा में आप क्रिया करते करते ध्यान रखें, बार बार हाथ साफ करने की आदत डालें। एक सबसे महत्वपूर्ण कमेंट ये आता है कि दीदी क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन व्रत रह लें फिर अगले दिन फिर छोड़ के अगले दिन व्रत रह लें? नहीं, ऐसा नहीं होता। नवरात्र के व्रत में या तो आप पहले दिन का व्रत रहिए, कहते हैं ना उठते चढ़ते उतरते रहा जाता है। जैसे आज प्रथम दिन है, आज रह लिया, इसके बाद अष्टमी का व्रत रहेंगे, ठीक। अगर नहीं कर पा रहे हैं अष्टमी का और पहले दिन का,
तो फिर आप पूरे 9 दिन का करिए। अगर पूरे 9 दिन का नहीं कर सकते तो सिर्फ चढ़ती हुई देवी जी का करिए, मतलब नवरात्र के प्रथम दिन का करिए। प्रथम दिन का भी नहीं कर पाते तो आखिरी दिन का करिए। ये लॉजिक नहीं होता कि हमने आज कर लिया फिर हम कल खा पी लेंगे, भैया फिर परसों करेंगे, फिर परसों खा पी लेंगे, फिर नरसों करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं होता, ध्यान रखिए, ठीक ना। कुछ लोगों का एक भारी ये रहता है कि दीदी हमारा दिया तो जो है वो बुझ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसी दिए के बगल में एक और दिया रखते हैं, और जब बुझ जाता है तो उस दिए से जला देते हैं। तो क्या हमारा अखंड दिया खंडित हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। अखंड दीप जला और अगर उसकी लौ बुझ गई तो वो उसी वक्त खंडित हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमें उस दिए का दान निकाल के दान कर देना चाहिए, फिर सामान्य दिया आप जलाते रहिए। लेकिन आप सोचिए कि हमने दिया जला के रखा हुआ था, मुझसे जला रहे इसलिए वो खंडित नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं माना जाता है, ठीक है। मेरे पास कुछ लोगों को कमेंट आता है कि दीदी जब हम आरती करते हैं तो आरती में दीप, धूप और कपूर तीनों एक साथ जलाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कभी हम मान लीजिए दीप से आरती कर रहे हैं, हवा के तेज बहाव के कारण अगर दीपक बुझ गया तो कम से कम कपूर जलता रहेगा, तो आरती बीच में रुकेगी नहीं। और कपूर भी बुझ गया तो धूप जलती रहेगी, इसलिए भी आरती बीच में रुकेगी नहीं। कुछ लोगों का कमेंट ये बड़ा रहता है दीदी होम दोनों समय दिखाना चाहिए। हाँ, दोनों समय दिखाना चाहिए। जब आप देवी जी की स्थापना कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत है आपका, तो आपको चारों पहर की पूजा का और चारों पहर के भोग का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, आप कम से कम 3 पहर का भोग तो लगाइए, सुबह दोपहर शाम, जिसमें से होम ऐसा है कि सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए, ये अनिवार्य है। कुछ लोगों का बड़ा कमेंट रहता है कि दीदी क्या हमें देवी जी को ऐसे हाथ से उठा के खिलाना पड़ता है? नहीं, देवी देवताओं को हाथ से उठा के नहीं खिलाना होता है, वो दृष्टि भोग लगाते हैं। आप वहाँ रख दीजिए भोग और वहाँ से हट जाइए 5 मिनट के लिए, या फिर अगर मंदिर में पर्दे की व्यवस्था है तो पर्दा खींच दीजिए, या फिर नहीं व्यवस्था पर्दे की तो आप भोग रख के आप 2-3 मिनट के लिए हट जाइए, 2-3 मिनट बाद आके हटा के आप भोग हटा दीजिए। कुछ लोगों का कमेंट ये रहता है दीदी हम सुबह भोग लगाएं तो क्या उस भोग को शाम तक रखे रहना देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। दृष्टि भोग हमने लगाया और 10 मिनट के बाद हम मंदिर से उस थाली को निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सुबह रखा था तो वो शाम तक रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में विशेष कुछ चीज़ों का नियम, हमने शाम को जो फूल चढ़ाए थे वो हमें सुबह हटा लेने हैं, जो फूल हमने सुबह चढ़ाए थे वो हमें शाम को हटा लेने हैं। ध्यान रखना है, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो सूखे। तो सुबह में हमने पूजा में फूल अर्पित किए, उन फूलों को हमें शाम की पूजा में हटा देना है, और जो हमने शाम की पूजा में फूल अर्पित किए उन्हें हमें सुबह की पूजा के पहले पहले हटा देना है, फिर पूजा शुरू करनी है, ठीक है ना। कुछ लोग कमेंट होते दीदी हम रोज नित्य स्नान कराते हैं। हाँ, नित्य स्नान कराया जाता है, साधारण सी एक विधि है। खुद स्नान किया, दैनिक क्रिया से निर्वृत्त हुए, जल गंगा जल से देवी जी का सभी नवग्रहों का इनका स्नान कराया, चंदन लगाया, धूप दीपक अगरबत्ती दिखाई, भोग लगाया, पाठ किया। माला जप करना है तो माला जप भी कर सकते हैं, ये नियम में आता है, आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा करें, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपनी पूजा के कपड़े अलग कर लें। मतलब जिन कपड़ों को पहन के आपने नित्य क्रिया की हो, शौच क्रिया की हो, वो कपड़े पहन के फिर पूजा ना करें, तो पूजा के कपड़े अलग करें। कई गृहिणियाँ ऐसी होती हैं, मैंने देखा है, मैंने अपने घर में देखा है, अब बाहर की यही बात बताऊँ, घर में देखा है कि वही कपड़े पहन के बाथरूम चले जाते हैं, वही कपड़े पहन के टॉयलेट सब हो जाता है, शौच क्रिया सब हो जाती है वही कपड़े पहन के। वही कपड़े पहन के खाना बना लेते हैं, वही कपड़े पहन के खाना खा लेते हैं, और वही कपड़े पहन के पूजा भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा के कपड़े सदैव अलग होने चाहिए, हमेशा अलग होने चाहिए। वो कपड़े फिर बाथरूम तक ना जाएं, ये ध्यान रखें। उन कपड़ों को बाथरूम ना जाने का मतलब ये कि उन कपड़ों को धारण करके शौच क्रिया ना करें, और अगर कर लिए तो फिर वो कपड़े पहन के आप मंदिर में ना जाएं। पहले आप उन कपड़ों को धो लें, साफ कर लें, उसके बाद ही मंदिर में पहन के जाएं। इसलिए हमेशा पूजा के कपड़े अलग रखें। मैंने नवरात्रि की एक वीडियो डिटेल में बनाई है, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप 9 दिन अलग अलग रंग के, 9 दिन के हिसाब के रंग की पोशाक पहन सकते हैं। उसका एक बड़ा महत्व ये भी है कि जब आप अपने रंग के हिसाब से कपड़ों का चुनाव कर लेंगे तो उन कपड़ों को पहन के फिर आप नित्य क्रिया में नहीं जाएंगे। सो आप ये भी चुनाव कर सकते हैं, कोई बहुत इसमें समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष कमेंट थे जो हमारे चैनल पर बार बार आते हैं कि नवरात्रि में दीदी क्या करें, कैसे करें, ये आप लोगों के बड़े उलझन भरे सवाल रहते हैं। अच्छा, किसी एक कमेंट और रह गया यहाँ पे, तो किसी लोगों मेरे पास एक बार पिछले साल कमेंट आया था कि दीदी हम व्रत तो करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, गलती से कुछ खा लेते हैं,
तो वो तो हम गलती से खाते हैं। क्या हमारा ब्रेड टूट गया? हाँ जी, बिल्कुल टूट गया। गलती से खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने, अब आप कहें हमने नमक खा लिया, हमने तो गलती से खा लिया, अरे ये तो दप्पा हो गया। ये कोई छुपम-छुपाई थोड़ी हो रही है। हमें पता है, इसीलिए तो सात्विकता के साथ संकल्प लेके, व्रत का संकल्प लेते हैं कि भाई हम ध्यान रखेंगे। और किस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं? वचन, संकल्प, वादे, कस्में क्या हैं? यही तो हैं कि हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ खा लिया है और आपको लगता था कि आपने व्रत का संकल्प लिया, अब आपने कुछ खा लिया, तो क्या करें? सबसे पहले गुप्त ना रखें, ये ध्यान रखें। इस बात को गुप्त नहीं रखा जाता, गुप्त रखने से दोष लगता है। अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बता दें कि भाई हमने ऐसा व्रत का संकल्प लिया था, अब हमने फला चीज़ खा लिया, तो व्रत तो हमारा खंडित हो गया, कोई बात नहीं। मंदिर में आए, देवी जी से क्षमा प्रार्थना करें, जो भी क्षमा मांगनी है क्षमा मांगे, प्रार्थना करनी है प्रार्थना करें, और थोड़ा सा दान निकाल के अलग रखें। 51 रुपये, 21 रुपये, कच्चा चावल, गेहूँ, ये सब निकाल के आप अलग कर दें। तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि कुछ चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है ना, तो इसलिए हम करते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने नवरात्र का व्रत करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।